मैं अपने बंदे के इतना करीब हूँ जितना उसके सिर की नस से भी ज्यादा करीब हूँ। सुबहान अल्लाह पढ़ो, मुझसे माफी मांगो, चाहे गुनाह कितना ही बड़ा क्यों ना हो। तुम्हारे रब ने तुम्हें पुकार कर कहा है, मुझे पुकारो, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। सुबहान अल्लाह, कितनी बड़ी बात है। मुझे पुकारो, मायूस मत हो, निराश मत हो। अल्लाह का गजब ज्यादा नहीं, उसकी रहमत ज्यादा है। अल्लाह की रहमत बहुत वसीअ है। हदीस कुदसी में आया है कि अल्लाह पाक फरमाते हैं, अगर मेरा कोई बंदा मेरी तरफ एक कदम बढ़ता है तो मेरी रहमत उसकी तरफ एक हाथ बढ़ जाती है। अगर कोई बंदा मेरी तरफ चलकर आता है तो मेरी रहमत उसकी तरफ दौड़कर आती है। जब बंदा अल्लाह के दरबार में दोनों हाथ उठाकर आंखों से आंसू बहाता है, मुस्लिम शरीफ की हदीस में आया है कि रात के आखिरी पहर, रात के तीसरे हिस्से में अल्लाह रब्बुल आलमीन पहले आसमान पर तशरीफ लाते हैं और पुकार कर कहते हैं, क्या कोई है जिसने गुनाह करके अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली हो? मेरे पास आकर माफी मांगो। क्या कोई कर्ज में डूबा हुआ है? क्या कोई बीमार है? क्या कोई जलील किया गया है? क्या कोई मजलूम है? मुझे पुकारो, मुझसे कहो, मैं तुम्हारी पुकार का जवाब दूंगा, मैं तुम्हारी जिंदगी की उम्मीदें पूरी कर दूंगा। उस वक्त जो लोग तहज्जुद की नमाज में रोते हैं, अल्लाह फरिश्तों से पूछते हैं, फला फला जगह मेरे बंदे क्यों रो रहे हैं? फरिश्ते कहते हैं, ए रब्बुल आलमीन, तू तो सबसे बेहतर जानता है। अल्लाह फरमाते हैं, मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी तुम्हारी जबान से सुनना चाहता हूँ। फरिश्ते कहते हैं, ए रब्बुल आलमीन, तेरे ये बंदे गुनाह कर चुके हैं, गुनाहों की माफी मांग रहे हैं, जहन्नम से बचना चाहते हैं। अल्लाह फरमाते हैं, क्या इन बंदों ने मुझे देखा है? फरिश्ते कहते हैं, नहीं। क्या इन्होंने मेरी जहन्नम देखी है? कहते हैं, नहीं। क्या इन्होंने मेरी जन्नत देखी है? कहते हैं, नहीं। अल्लाह फरमाते हैं, ए फरिश्तों, गवाह रहो, इन्होंने न मुझे देखा है, न मेरी जन्नत, न मेरी जहन्नम। सिर्फ मेरे नबी की बातों पर और मेरे कुरान पर यकीन करके अपनी आराम की नींद को हराम किया है। जैसे ये रो रहे हैं, तुम गवाह रहो, मेरी रहमत का दरिया जोश में आ गया है। मैं इन रोते हुए बंदों को माफ करता हूँ। इसलिए ए मोमिन बंदो, मोमिन कभी मायूसी और निराशा में नहीं टूटता। गुनाह इंसान से होते हैं, गुनाह हो गया तो माफी मांगो। अगर तुम्हारे गुनाह पहाड़ के बराबर भी हो तो अल्लाह की रहमत आसमान के बराबर है। जहन्नम की सख्त सजा से बचने के लिए अल्लाह पर ईमान लाना जरूरी है। और ईमान वालों की कुछ खास खूबियां होती हैं। उनमें से एक खूबी यह है कि कठिन से कठिन मुसीबत में भी वो अडिग रहता है। वो टूटता नहीं, बिखरता नहीं। मुसीबत, दुश्मनी, नुकसान, जो कुछ भी होता है सब अल्लाह की तरफ से होता है। इसे मानना और सब्र करना ईमान की निशानी है। मुसीबतें सिर्फ उम्मत पर नहीं आई, दुनिया के तमाम नबियों पर आई। कुरान करीम में अल्लाह फरमाते हैं, हमने हर नबी के दुश्मन बनाए, गुनहगार और अपराधी लोग हर दौर में नबियों के दुश्मन रहे हैं। और नबियों के दुश्मन वही थे, पापी और अपराधी लोग। जब नबियों का ये हाल रहा तो उनके दीन के वारिस, उनकी उम्मत, क्या वे मुसीबतों से बच सकते हैं? जो लोग इस्लाम का विरोध करते हैं, कुरान की जबान में वही नबियों के दुश्मन हैं। आज भी देख लो, जो इस्लामी आंदोलन का विरोध करते हैं, उनका चरित्र कैसा होता है। न नमाज, न रोजा, न हज, न ज़कात, शराब, जुआ, जिना और बेहयाई में डूबे हुए। मोमिनों को, नबियों को, सहाबा को क्यों सताया गया? क्योंकि उन्होंने अल्लाह के दीन को कायम करना चाहा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया। उनका जुर्म क्या था? सिर्फ ये कि उन्होंने कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह ने आग से फरमाया, ए आग, इब्राहीम के लिए ठंडी और सलामती वाली बन जा। आग के पास ताकत थी, लेकिन अल्लाह के हुक्म के सामने वह भी बेबस हो गई। यही सब्र और इस्तिकामत मोमिन की पहचान है। मोमिन सिर्फ जुबान से मुसलमान नहीं होता, उसकी चाल ढाल, उसका हौसला, मुसीबत में उसका भरोसा, यही उसे मोमिन बनाता है। रसूलुल्लाह ने भी हिजरत की रात काफिरों से घिरे होने के बावजूद पूरा भरोसा अल्लाह पर रखा। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु रसूल के बिस्तर पर सो गए और कहा, अगर मेरी जान के बदले अल्लाह के हबीब जिंदा रहें तो यह मेरे लिए सबसे बड़ी कामयाबी है।